आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ। और अब हरिद्वार से नहीं मुंबई से होगी बात के 5वें एपिसोड में आप सभी का हृदय से स्वागत करती हूँ। और पिछले एपिसोड में जैसा कि बात हुई थी कि जो लोग हैं, हमारे मन में हमेशा एक बात आती है कि जो लोग बुरे हैं वो आगे कैसे बढ़ जाते हैं ना। तो उसका उत्तर भी मैंने देने का प्रयास किया था, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का प्रयास किया था कि अच्छा बुरे की बात नहीं है, मेन चीज है जो जिस चीज को हम चाहते हैं उसे हम पा लेते हैं। ठीक है, तो जो बुरे लोग हैं भाई, उन्होंने धन के लिए प्रयास किया तो उन्हें धन मिल रहा है, उन्होंने नाम के लिए प्रयास किया तो उन्हें नाम मिल रहा है। जो लोग उन्हें गलत कह रहे हैं वो किस बात का प्रयास कर रहे हैं? वो तो खाली कमियां निकाल रहे हैं ना। तो उनकी सोच दूषित है। तो जब हमारी सोच दूषित है तो हमें दिक्कत हो रही है, ये आगे कैसे बढ़ गया, वो आगे कैसे बढ़ गया। अरे जो जितनी मेहनत जिस दिशा में कर रहा है उसको क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। ईश्वर को किसी से कोई मतलब नहीं है। ईश्वर हर एक को जो उससे मांगा जाता है वो उसको वैसा दे देता है। हर क्रिया की प्रतिक्रिया निश्चित है उसी अनुपात में। अब बीच में ईश्वर और मनुष्य के बीच की एक कड़ी है गुरु, है ना। वो गुरु है जो नियंता है सृष्टि का। ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो ईश्वरमय तो संसार है ना। अब ये जो समुद्र में सब कुछ जलमय है, लेकिन अब उसके बीच में जो नाविक है वही तो है, जो तैराक है वही तो है जो समुद्र के अंदर पूरा आर पार कर दे। नहीं तो साधारण आदमी अगर नहीं जानता हो तैराकी तो डूब ही जाएगा, मर ही जाएगा। तो वैसे जो विश्व ब्रह्मांड है इसमें ईश्वर की ऐश्वर्य बिखरा पड़ा है ना। वो सृष्टा नियंता का, ब्रह्म का, कण कण में जिसे कहते हैं कि ईश्वर है, व्याप्त है। तो लेकिन उसका ऐश्वर्य कण कण में है। लेकिन हमारे पास यदि गुरु अर्थात ज्ञान, आंतरिक ज्ञान नहीं है तो हम उसी में क्या होगा, मर जाएंगे, डूब के मर ही जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जीवन लीला कर लेते हैं और कुछ पाते नहीं है जीवन में, है ना। रोते रोते आते हैं, रोते रोते चले जाते हैं। अब इसको सुंदर बनाने के लिए हमें चाहिए होता है ज्ञान। ज्ञान तो हर चीज के लिए चाहिए होता है। अभी यहाँ से किसी गांव से किसी शहर में कोई आदमी जाए तो उस शहर में काम करने का ज्ञान चाहिए, नहीं तो पर समझ ही नहीं आएगा उसे। गांव से शहर जाएगा, हर आदमी उसे पागल बना देगा। तो उसे अकल तो चाहिए ना, उसे बुद्धि चाहिए, उसको उसकी जानकारी चाहिए। तो वैसे ही जीवन को संचालित करने के लिए, जीवन को सही से व्यतीत करने के लिए, जीवन में आनंद की प्राप्ति के लिए, जीवन को निर्विघ्न आगे बढ़ाने के लिए हमें जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है वो हमें गुरु से प्राप्त होता है। और वो जो गुरु होता है, उसीलिए कहा गया गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए हैं। और वही है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर रेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा है गुरु, वही विष्णु है, वही महेश है। ऐसे गुरु को नमन है, नमन है, नमन है। मतलब गुरु वो ज्ञान, वो जिसमें सारे डायमेंशंस हैं, जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सबके गुण हैं, जो सब संपूर्ण है ना। उसकी कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। वो सब जानता है, उससे कुछ अछूता नहीं है। यही वो गुरु है जो गीता का कृष्ण है, जो कहता है कि सब मुझसे है, मैं ही करने वाला, मैं ही लेने वाला, मैं ही देने वाला। तो एक छोटी सी कथा याद आती है, आपको सुनाती हूँ कि देखिए गुरु की कृपा और गुरु, देखिए गुरु की कृपा मिलना बहुत सरल है, बहुत सरल है। बहुत लोगों को गुरु की, सबके अंदर ज्ञान तो अंदर लेके बैठे हैं ना, तो उसकी झलक तो सबके जीवन में सबको दिखाई देती है। लेकिन उसको टिका लेना, उसको स्थायी कर लेना यही एक रहस्य है। वो कैसे संभव है? उसके लिए पात्रता चाहिए, है ना। गुरु की कृपा मुझे मिल गई, लेकिन मैं तो गुरु की कृपा को पाने के योग्य हो जाऊं। यानी कि बरसात तो होने लगी जीवन में, है ना, जीवन के मरुथल में बारिश तो होने लगी, लेकिन उस वर्षा के जल को संचय करना मुझे ना आए तो फिर वर्षा आएगी, चली जाएगी। फिर 3 महीने वर्षा और बाकी समय बिना जल के, नहीं ना। तो ऐसे गुरु की कृपा को स्थायी करने के लिए हमें जो हमारे अंदर पात्रता को विकसित करने की क्षमता और इच्छा होनी चाहिए।
इस पर एक छोटी सी कथा सुनाती हूँ कि इसके लिए इसमें शायद मैं अपनी बात आप लोगों के समक्ष रख पाऊं कि वो क्या आवश्यकता है, वो क्या कौन सी भावना है जिससे पात्रता का विकास भी सरलता से और शीघ्रता से संभव है और गुरु की कृपा स्थायी रूप से जीवन में पाई जा सकती है। तो वो कथा है, एक आश्रम था और वहां बहुत सिद्ध पहुंचे हुए गुरु, बहुत श्रेष्ठ गुरु उस आश्रम में थे और वो अपनी कुटिया में रहते थे, सबसे मिलते नहीं थे। तो बहुत लोग उनका शिष्य बनने के लिए आश्रम में साधना करते थे कि गुरुदेव की कृपा मिल जाए, उनके हम प्रिय शिष्य बन जाएं, उनसे दीक्षा मिल जाए। तो उनके बताए नियमों के अनुसार सब साधनारत रहते थे। एक दिन क्या हुआ कि आश्रम में एक बाहर से एक युवक आया और मुझे गुरुदेव से मिलना, मुझे गुरुदेव से मिलना चिल्लाने लगा। अब आश्रम के जो बाकी के जो शिष्य थे उन्होंने उसको पकड़ा और कहा कि भैया तुम जाओ, वो ऐसे नहीं मिलते हैं। नहीं नहीं, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है, मुझे उनका शिष्यत्व ग्रहण करना है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा उनके बिना। तो अब वो हल्ला करने लगा। तो गुरुदेव ने सुन लिया, स्वर उनके कानों में गया, तो वो उन्होंने कहा कि आने दो, इसे अंदर आने दो, भीतर आने दो। तो सबने बड़े आश्चर्यचकित हुए कि गुरुदेव तो ऐसे करते नहीं, आज क्या हो गया। तो वो बोला, पैर पकड़ लिया और बोला कि मैं आपके पाँव नहीं छोड़ूंगा, मुझे आपका शिष्यत्व ग्रहण करना है, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो बाकी शिष्य उसको पाँव छुड़वाने लगे और बोले कि अरे ऐसे नहीं होता है, देख रहे हम लोग कितने वर्षों से साधना कर रहे हैं, अभी तक गुरुदेव ने हमें गुरु दीक्षा नहीं दी है। तो हमारी साधना इतने वर्षों से जब हमें नहीं उनकी कृपा मिल रही, गुरु हम पात्रता विकसित नहीं कर पाए हैं, तो तुम कौन हो जो अभी आए हो और अभी तुम्हें चाहिए कि हाँ हमें दीक्षा चाहिए है। तो उसे हे दृष्टि से ऐसे देख के और उसे वहां से खींच के निकालने लगे। अब वो जाए ना, उसकी मतलब निकालने लगी, ये लगा कि हाथ टूट जाएगा, उसका पैर पकड़ के खींचने लगे तो लगा पैर टूट जाएगा, उसकी छाती छलनी हो जाएगी, लेकिन वो वहां पे भूमि पकड़ के भूमि पे लोट मचा के वो जाने को तैयार नहीं। तो गुरुदेव बोले रुको। अब गुरुदेव जैसे ही बोले रुको, शिष्य सन, गुरुदेव अच्छा रुक गए। गुरुदेव बोले मैं तुम्हें गुरु दीक्षा दूंगा, परेशान ना हो। बाकी शिष्य उनकी भ्रुकुटी तन गई, गुरुदेव ऐसा कैसे, ये तो नियम नहीं है, इसने तो कोई साधना नहीं की, आज आया सर पटको और अब गुरु दीक्षा देने लगे। तो गुरुदेव बोले बात सर पटकने की नहीं है, मैं इसको पहचान गया हूँ। तो शिष्य बोले ऐसे कैसे गुरुदेव, ये तो गलत बात हो गई, ये तो नियम के विरुद्ध हो गया, हम लोग इतने वर्षों से साधना कर रहे हैं, आप सबसे पहले हम लोगों को गुरु दीक्षा देंगे, उसके बाद इसका नंबर आएगा। गुरुदेव बोले नहीं, पात्रता के अनुरूप नंबर आता है, क्रम आता है। तो बोले पात्रता ऐसे कैसे गुरुदेव, पात्रता आपने भाप ली, ये तो अभी आया, आपने तो उसको देखा भी नहीं। गुरुदेव कहते हैं रुको रुको, मैं बताता हूँ, तुम लोग दिखाता हूँ कुछ। तो उससे पूछे कि ऐसा है बेटा, बताओ, उस युवक से पूछे कि बताओ कि यहाँ बगल में एक खाई है ना, 2 फीट की दूरी पर, थोड़ी दूर पे आश्रम में खाई थी। तो बोले कि आश्रम पहाड़ी पे स्थित था, तो वहीं बगल में खाई थी। तो गुरुदेव बोले कि बेटा ऐसा है कि तुम पहाड़ी से खाई में कूद जाओगे। तो हैरानी की बात कि वो कुछ उत्तर नहीं दिया, उत्तर में मुंह से कुछ बोलने की जगह शरीर से क्रिया किया और भागा और खाई में कूद गया और नीचे चकनाचूर और जाके खत्म, मर गया। तो अब इतनी गहरी खाई में कूदेगा तो मर ही जाएगा। तो गुरुदेव ने बोला देखा। शिष्यों ने कहा क्या देखा? गुरुदेव ने कहा देखा मेरे वचनों के प्रति उसका कर्म देखा, वाणी से कुछ बोलने के स्थान पर उसने कर्म करके दिखा दिया, वो कूद गया। मैं कूद जाऊंगा अथवा नहीं कूदूंगा, उसने एक क्षण की भी देरी नहीं की। मैं पहचान उसकी मेरे प्रति श्रद्धा को मैंने पहचान कर कहा कि मैं इसको गुरु दीक्षा दूंगा। तुम लोग इतने वर्षों से साधना कर रहे हो, आज तक अपना मन मुझे समर्पित नहीं कर पाए। उसने मेरे प्रति अपने मन को समर्पित कर दिया और किया ही नहीं, दिखा दिया। और उसके बाद गुरुदेव ने उसके शव को ऊपर बुलाया, उसमें प्राण फूके और उसको अपना प्रिय शिष्य बना लिया।
और इस तरह सबको उत्तर भी मिल गया। तो ये जो कहानी का जो सार है, यही मेरा भी उत्तर है ना। इसी बात को कहने के लिए मैंने ये कहानी कही कि जो श्रद्धा है ना, जो गुरु के प्रति विश्वास है, हमें क्या होता है, गुरु कोई भी हो, आपका कोई भी गुरु हो, है ना, इससे फर्क नहीं पड़ता। दो बातें कि पहली चीज तो गुरु गलत भी हो, लेकिन अगर शिष्य का विश्वास पूरा है तो पत्थर भी उसको फल दे जाएगा, क्योंकि विश्वास का अपना फल है। दोनों मिल जाए तो बात क्या कहने, दोनों ही सोने पे सुहागा। लेकिन अपना विश्वास भी आंतरिक ज्ञान को प्रस्फुटित कर देने में बहुत सहायक होता है। जैसे कि एकलव्य की कथा आती है ना, और वो कि उन्होंने उनकी मूर्ति बना के द्रोणाचार्य की उससे सीख लिया है ना, तो धनुष विद्या सीख ली। तो एक तरफा ही तो सीख ली, एक तरफा विश्वास, एक तरफा श्रद्धा को आरोपित किया और हो गया, आंतरिक ज्ञान प्रस्फुटित हो गया। विद्या की बात नहीं हो रही है, आंतरिक ज्ञान विद्या से 100 गुना बढ़ के है। आंतरिक ज्ञान के बल पे विद्याओं का जन्म हुआ है ना। तो अभी बात आती है कि तो गुरु कैसा भी हो, कोई भी हो आप लोगों का, मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग शांति कुंज से ही गुरु दीक्षा लिए हैं तो ही गुरु नहीं। हाँ, ये श्रेष्ठ गुरु हैं, इसमें कोई शक नहीं। इन्होंने सद्बुद्धि के लिए सबसे पहले हमें गायत्री मंत्र को ही दे दिया कि सबसे पहले सद्बुद्धि जागृत कर लो, और ताकि सही गलत की पहचान हो जाए, जीवन में फंसो नहीं, आगे बढ़ सको, अपनी ऊर्जा इधर उधर न भटकाए। तो उन्होंने इतनी दुर्लभ चीज दे दी। लेकिन गुरु गुरु है, किसी पर भी आपकी श्रद्धा है तो श्रद्धा अगर पूरी है, यदि मन गुरु के प्रति समर्पित कर दिया है, तो ये आपको देखना, ये हमें खुद को देखना होता है। इसे कोई दूसरा नहीं देख पाता, इसका निर्णय कोई दूसरा नहीं करेगा। दूसरा कमी निकालेगा, ये करेगा, बाहर से देखेगा ना, भीतर से कैसे देख पाएगा? भीतर से तो सिर्फ हम ही देख पाएंगे। हम देखेंगे या गुरु देखेगा? तो हम यदि वास्तव में मन को समर्पित कर चुके हैं तो हमारे जीवन में कोई भी बाधा हमारा मार्ग नहीं रोक सकती। कोई बाधा हमारी परीक्षा तो ले सकती है, लेकिन हमारा मार्ग रोक कर खड़ी नहीं हो सकती। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना हमारी नियति होता है, और वो परीक्षा हमें हमारे व्यक्तित्व को निखारने के लिए हमारे जीवन में आती है। क्योंकि पुरुषार्थी व्यक्ति ही होगा जो परीक्षा देगा, परीक्षा भी नहीं होती उसके लिए। तो पुरुषार्थी के लिए परीक्षाएं खेल होती हैं। दादी जी ने जब अपनी हड्डियां दी तो दुख में थोड़े ना दी, उन्होंने तो खेल में दे दी। ये तो लोगों ने सोचा कि हड्डियां देते समय दुख हुआ होगा, उनके लिए तो खेल था। राम वन में ऐसे ही थोड़े ना चले गए, वन में चले गए, उनके लिए तो खेल था। सीता ऐसे ही थोड़े ना अपहृत हो गई, उनका अपहरण तो उन्होंने स्वयं का करवाया, उनके लिए तो खेल था, ये तो लीला थी। तो ये सब सीधी सी बात है, ये इतनी बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाते हैं। कुल मिला के इतनी सी बात है कि जीवन में यदि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, गुरु की कृपा प्राप्त करने में अक्षम रह रहे हैं, तो इसमें गुरु की कमी नहीं है, इसमें कमी हमारी है कि हम पात्रता विकसित नहीं कर रहे हैं, है ना। गुरु अगर शक्तिपात कर दे, अब सीधी सी बात है कि एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि कोई बच्चा हो, मुझसे मांग रहा है ना, वजन 10 किलो का। अब मैं 10 किलो के बच्चे पे 10 किलो का वजन रख दूं तो दब नहीं जाएगा। तो पहले बच्चा क्या होगा, अपना वजन बढ़ाएगा, है ना, उसके अनुरूप जितनी पात्रता होगी। अभी इतनी छोटी कटोरी में इतना ही सा तो जल आएगा, अगर मैं ये कटोरा बड़ा कर दूं तो ज्यादा जल आ जाएगा, है ना। तो हमारी पात्रता हमें विकसित करनी है, बड़ी करनी है, उतनी ही गुरु की कृपा के पात्र हम होते जाएंगे और जीवन में आंतरिक उन्नति करते चले जाएंगे। आंतरिक उन्नति करेंगे तो हमें सद्बुद्धि का विकास होगा, सद्बुद्धि का विकास होगा तो हम हर चीज को अपने पुरुषार्थ से कमा लेंगे, है ना, कमा लेंगे। मतलब हर चीज का मतलब सात्विकता से भरपूर, है ना। ये नहीं कि उटपटांग तरीके से कषाय कलमश भी कमा लेंगे गुरु की कृपा से। अरे गुरु की कृपा से, गुरु से संबंधित वरदान ही तो पाएंगे, इतने समझदार तो सब हैं ही। तो अब इसी के साथ आज्ञा लेती हूँ। और ये विषय तो ऐसा है कि मैं रुको ही नहीं, मैं अकेले अपने आप से इस पर घंटों चर्चा करती रहूं, ऐसा विषय है। गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक गीत है बहुत, वो गीत एक ही पंक्ति सुनती हूँ मन में, जब भी दोहराती हूँ तो रोमांच हो आता है कि
स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। आज वही तो है मेरा गुरु, जिसकी वजह से आज जीवन में मेरे मतलब मुझे कहीं डरने की, रुकने की, झुकने की आवश्यकता आज तक नहीं पड़ने दी उसने मुझे, और मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं किसी भी विपरीत परिस्थिति से लड़के आगे बढ़ जाऊं। तो आप लोगों के लिए अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आप सबके जीवन पर गुरुदेव की कृपा बरसे, खूब आंतरिक उन्नति हो, सद्बुद्धि का वास हो जीवन में, और आपके सभी कुटुंबजनी, परिवारजनी, जो भी लोग हैं, सब खुशहाल रहें, आनंद से परिपूर्ण रहें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेती हूँ।